आगे समझते हैं। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही है। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए हैं। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते हो तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध की एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। संक्रमण का मतलब है एक स्थिति या अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना। फिर लेखक कहते हैं कि जो एक गर्मी थी आपका आवभगत और सत्कार करने की, वो सब खत्म होता जा रहा है। डिनर से शुरुआत की थी, अब तो हम खिचड़ी पर आ गए हैं। अगर तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगे तो हमको उपवास भी करना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। अब ये तुम्हारा लास्ट टाइम है, हाई टाइम हो गया, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। फिर लेखक कहते हैं अतिथि को कि मुझे पता है कि तुमको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लगता है, दूसरे के घर जाकर रहना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि घर को हम स्वीट होम कहते हैं। तो स्वीट होम का मतलब होता है कि हमको घर में शांति मिले। अगर हम ज़्यादा दिन किसी के वहाँ जाकर रुक जाएंगे तो किसी को भी बुरा लग सकता है। जैसे कि तुम यहाँ पर रुके हुए हो तो हमें भी अब बुरा लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। पर सोचो कि शराफत की भी एक कोई चीज़ होती है। अगर हम शराफत से किसी को मेहमान नवाजी कर सकते हैं तो उसको गेट आउट बोलकर यहाँ से भगा भी सकते हैं। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पाँचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। फिर गुंजायमान का मतलब होता है गूंजता हुआ। फिर लेखक बोलते हैं कि कल आज रात तुम्हारा मतलब अपने खर्राटों की गुंजायमान यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन कल जो सुबह होगी वो तुम्हारा 5वां दिन यहाँ पे होगा और अब 5वां दिन हो गया है तो अब तुम्हें यहाँ से जाने का निर्णय ले लेना चाहिए। मैं सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? फिर लेखक कहते हैं कि अब तुम्हारा 5वां दिन आ जाएगा, इससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे घर पे नहीं रख सकता, मेरा लिमिट हाई हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और ज़्यादा टाइम तक मैं तुमको यहाँ पर नहीं झेल सकता। माना कि जो अतिथि होते भगवान के बराबर होते हैं, लेकिन भगवान और इंसान साथ में एक साथ नहीं रह सकते काफ़ी दिनों तक। भगवान भी जो आते हैं वो दर्शन दे के तुरंत लौट जाते हैं, पर तुम तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। क्योंकि जो अतिथि होता है उसका देवत्व तभी तक सुरक्षित रहता है कि वो आए और यहाँ से चला जाए, पर ज़्यादा टाइम तुम यहाँ पे रुकोगे तो वो चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं। तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तभी तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मनुष्य अपनी वाली पर उतर जाए और तुम्हें यहाँ से भगा दे, इससे पहले तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे अतिथि, तुम कब यहाँ से जाओगे? पाठ में कहने का मतलब है कि जब हम किसी के घर बिना बताए या ज़्यादा टाइम तक रुक जाते हैं तो किसी को भी भारी लगने लगता है। फिर वो इंसान हमको सम्मान और ये सब नहीं दे पाता है। इसलिए जहाँ तक बने किसी के वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें।